जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 7 नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसका कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो अक्सर एग्जाम में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस अध्याय से आपको 6 या 8 अंक का आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कितने अंक का पूछा जाता है? 6 या 8 अंक का आपको एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि इतना अंक आता है तो कहाँ कहाँ से आता है। तो पहले इसमें जो नियामक ज्यामिति बोलते किसको हैं उसको पहले जानेंगे। तो नियामक ज्यामिति एक मैप की तरह काम करता है। क्या की तरह काम करता है? मैप की तरह। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कोई दोस्त है, एक दोस्त ए है, एक दोस्त बी है। अगर कोई ए दोस्त बोल रहा है बी के पास हमको आना है, तो उससे पूछेगा कि हमको तुम एड्रेस दे दो, हम वहाँ से हम अपना घर से तुम्हारे घर आएंगे, तो उसका कितना दूरी है, तो उससे हम आसानी से पूछ सकते हैं। तो कैसे पूछेंगे? तो ए स्टार्ट करेगा बी जाने के लिए, तो उसको जितना दूरी करेगा, डिस्टेंस दूरी तय करेगा, उसी को नियामक ज्यामिति कहते हैं, जितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे और एक चीज़, और इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई। तो पहला होता है एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश होता है, ठीक है। अगर हम कोई मूल बिंदु से, बीच वाले को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। और एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ये भी याद रखेगा। अगर हम मूल बिंदु से अगर दायां तरफ जा रहे हैं तो वो प्लस में जाता है, उसका चिन्ह क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं मूल बिंदु से तो भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम बाएं तरफ आएंगे तो वह क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर हम नीचे तरफ जाएंगे तो भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ और समझने की बात है कि इसमें जैसे प्रथम कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकेंड में क्या होता है, इसको भी जानेंगे। तो हम अभी जानें कि अगर बाएं तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, और दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, बाएं तरफ आएंगे तो माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तो हमको क्या आएगा? प्लस, और नीचे आएंगे तो माइनस होगा। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है वो प्लस और प्लस होता है, ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो पहले इसमें एक्स का मान रखते हैं और वाई का मान रखते हैं, तो पहले एक्स फिर बाद में वाई। तो यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस आएगा, फिर बाद में प्लस आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक तरफ दोनों माइनस में है तो क्या है, ये नीचे आएगा, ये बाएं तरफ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस हो जाएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस और माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से तो यहाँ से भी आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि 2, -3 कौन से कोऑर्डिनेट में आता है। तो देखिए प्लस में पहले है, फिर बाद में माइनस है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। अगर इस तरह से दे दें कि -5, +2, तो इस तरह से अगर दे दिया जाए तो देखेंगे कि ये दूसरा कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि पहले क्या है? माइनस है, बाद में प्लस है, तो ये आ जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट पे, तो इसका आंसर दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम इसको अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि डिस्टेंस का कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ बता दिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष हो जहाँ उस क्षैतिज रेखा में होता है। क्या होता है? उसका क्षैतिज रेखा होता है। क्षैतिज रेखा के मतलब लेटी हुई रेखा। क्या होता है? लेटी हुई रेखा होता है, लेटी हुई रेखा, ठीक है। और वाई अक्ष, जो वाई अक्ष होता है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब हो गया वर्टिकल लाइन, और जिसको बोलेंगे खड़ी लाइन। क्या बोलेंगे? खड़ी लाइन, ठीक है। और क्षैतिज को हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, तो भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी आपको 1 नंबर पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। और मूल बिंदु तो आप जानते करते हैं, मूल बिंदु 0,0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 होता है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फार्मूला को देखेंगे। किसको देखेंगे? फार्मूला को। तो इसमें क्या क्या हम जितना भी अभी आपको बताए हैं उसको हम आपको एक फिगर में आपको बताएंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए यही जो आपको फिगर है जो हम अभी बताएं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है, और द्वितीय कोऑर्डिनेट में क्या होता है? माइनस प्लस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में
प्लस माइनस होता है। तो आपको यही चीज़ हम आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए, और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को लिए मिल रहा है। तो यही चीज़ आपको फिगर में याद करना है। देखिए डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर जो फार्मूला बनता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x हो गया, ये जो दूरी हो गया, जैसे मान लिया जाए कि ये है तो यहाँ से यहाँ तक जाया ए, तो एक यहाँ गया और दूसरा गया होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसके जो बीच की दूरी हुआ, तो ये बिंदु अगर ए है तो ये बिंदु बी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगा उसको ई फार्मूला दोबारा, और खाली दूरी निकालना है ए बी की दूरी। अगर दो बिंदु दिया हुआ है खाली और ए बी का दूरी निकाल दिए तो ये फार्मूला लगाएंगे। और खाली अगर दूरी निकालना है और दो बिंदु दिया है, जैसे 2,3 दिया है और इसका दूरी ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला लगाएंगे कि x स्क्वायर प्लस OY स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैथ बिंदु बीच का बिंदु निकालना है तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला आप लगा के हल कर सकते हैं। देखिए आपको एक एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा यहाँ पे कि महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लिया जाए कि बिंदु ए है, तो ए बिंदु अगर 2,3 है और यहाँ और बी जो है 4,1 है, ये दो बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक के हमको बीच की दूरी, तो यहाँ पर जी हम क्या करेंगे कि प्रश्न में दिया गया है अब देखिए ये प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो दो बिंदु दिया हुआ है, तो पहला जो बिंदु है वो 2,3 है। पहला बिंदु क्या है, 2,3 है जो यहाँ पे लिख रहे हैं। इसमें चुना जाता है पहले कि x1, तो x1 क्या हो जाएगा, जो पहला है उसमें x1 और y1 को चुना जाता है, तो x1 तो कितना हो जाएगा 2, और y1 चुनेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा बिंदु में x2 कितना हो जाएगा 4 और y2 1 हो जाएगा। अब बीच की दूरी, तो ये फार्मूला को हमको यूज करेंगे और यहाँ पे ही हल कर देते हैं। तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस के 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है 1 है, और 1 में से y1 3 है तो 3 जाएगा तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 बराबर अंडर द रूट कितना आ जाएगा 4 4 8। इसको लिख सकते हैं अंडर द रूट 4 इंटू 2, तो 4 का वर्गमूल 2 और अंडर द रूट कितना आ जाएगा 2। और इसका जब ये आ जाएगा आपको दूरी, तो इसका इकाई अंक लिखेंगे कि अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 2 इकाई, कहीं कि इसका मात्रक जरूर लिखना है आपको। इकाई अगर नहीं लिखते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसका मात्रक यूनिट आपको जरूर इकाई लिखना है, ठीक है, या इंग्लिश में यूनिट लिख सकते हैं ना, तो हिंदी में इकाई लिखना है। और वही चीज़ आपको देखिए यहाँ पर जी भी फार्मूला सूत्र द्वारा हल करके बता दिया गया है, यहाँ पे वही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है टाइपिंग में, तो ये इसको नहीं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब यहाँ तक कि किसी को दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज को हल करेंगे 7.1 को, ठीक है। चलिए देखिए पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर पहला कि बिंदु निम्नलिखित युगों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब बहुत सारे इसमें प्रश्न है, उसका क्या करना है बीच की दूरी। तो जो पहला है कि 2,3, 4,1 का बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इसको a मान लेंगे, a बराबर कि 2,3 है एक बिंदु, और दूसरा बिंदु मान लेंगे कि 4,1 है, ठीक है, 4, कितना है 1 है। तो इसके दोनों की क्या करेंगे बीच की दूरी कि a और ये b है, तो इसके बीच की दूरी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि पहले बिंदु ए, पहला बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु क्या हो गया बी हो गया। तब यहाँ पर जिसे चुनेंगे कि x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 है, x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना है 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि दूरी का सूत्र से, दूरी का सूत्र और दूरी निकालना है ए बी का, ए बी मान लिए हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर देंगे मान बस पुट कर देना है, तो x2 तो 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 अच्छी y2, तो y2 कितना है 1 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब अंदर द रूट 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 4 बराबर अंदर द रूट 8 बराबर इसको लिख सकते हैं 4 × 2। अब 4 का वर्गमूल 2 अंदर द रूट 2 इकाई, और यही आपका पहला का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ए बी का दूरी जो हो जाएगा 2 अंडर द रूट 2 इज द राइट आंसर होगा। तो एक बार इसको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और सभी प्रश्न जो इसमें और भी प्रश्न है पहला का, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न, उसको भी इसी तरह से क्या करना है, हल करना है, लिखना है और हल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। देखिए पहला का जो दूसरा प्रश्न है, पहला का जो दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पे लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे कि पहले बिंदु ए बराबर -5,7 है, ठीक है। और दूसरा या दूसरे बिंदु बी बराबर क्या है, -1,3 है। यहाँ पे लिखेंगे कि x1 बराबर -5 और y1 बराबर 7। उसी तरह से ये दूसरा बिंदु का निकालेंगे कि x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। तो यहाँ से लिख देंगे, इसको मान लेंगे a और b। तो ए बी की दूरी, तो दूरी बराबर जो सूत्र निकालेंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है बराबर। तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट x2, तो x2 क्या है -1 है, तो यहाँ से -1 माइनस, और x1 ये माइनस में 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है 3, तो 3 माइनस y1 कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बराबर देंगे तो अंदर द रूट 5 में से एक जगह कितना बचेगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर बराबर अंदर द रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, इसको 16 × 2 लिख सकते हैं। और देखिए 16 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 4 अंदर द रूट 2 इकाई इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि ए बी की दूरी होगा 4 अंडर द रूट 2 इकाई इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार क्या कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और उसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरा का बनाना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर तीसरा भी उसी तरह से हल करना है। तो ये रहेगा HW में, प्रश्न नंबर तीसरा जो रहेगा वो HW में रहेगा, उसको आपको कमेंट में बताना है आंसर, ठीक है सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा जो प्रश्न है कि बिंदु 0,0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के ए और बीच की दूरी क्या होगा। तो जो इसका होगा वही इसका भी होगा। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि पहला बिंदु क्या लिखेंगे, पहला बिंदु, तो पहला बिंदु ए बराबर 0,0 है, और दूसरा बिंदु बी जो 36,15 है, 36, कितना है 15 है। तो यहाँ से लिखेंगे कि x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। ये जैसे आता कैसे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट है, तो x y होता है, ठीक है। तो ये मूल बिंदु 0,0, तो 0,0 ही तो मूल बिंदु हो गया, तो x1 को इसको कोई ज़रूरी नहीं है। अब दूसरा बिंदु b है, तो कितना है 36 है, तो x कितना हो गया 36 और y कितना हो गया 15। तो जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वही हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ऐसे जो मैच करेगा ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना उसी को मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूरी हो गया, तो ये दूरी मेन हमको निकालना है, ठीक है। क्या कि एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज, तो वही फार्मूला लिखा देंगे, दूरी बराबर कि ए बी की
तो ए बी का दूरी, तो यहाँ पे लिख देंगे सूत्र जो होता है, सूत्र जो, तो सूत्र क्या होता है ए बी की दूरी बराबर कि अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जब हल करेंगे तो अंडर द रूट, जो देखिए ई 0 है, x1 क्या है और y1 भी 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x2 का मान कितना है 36, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस y2 15, तो 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर, तो 6 छक 36, 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 छक 36, 3 छतरी 18, 3 21, 18 के 8, 9 1 10, यहाँ से हो जाएगा 6 9 2 और 1, तो 1296, तो अंडर द रूट 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब इसको दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 9 6 5 11 के 1, 9 2 11 1 12, और यहाँ से हो गया 2 दूना 4 1 5 और 1 1521। अब 1521 किसका वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने के लिए 15 और 21 का वर्गमूल निकालेंगे, तो ये डबल जोड़ा लगा देते हैं, यहाँ से 3 बाकी 4 से लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो 3 3 9 घटेगा, तो 15 में से 9 जाएगा 6, तो 621। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 9 बार में, तो 9 9 81, 9 9 81 का 1 और 9 6 54 और 54 और 8, तो 54 8 यहाँ पे कितना है 2 ना है, तो 54 और 8 62 कट जाएगा, तो 39 का वर्गमूल हो जाएगा। 1521 जो होता है 39 का वर्गमूल होता है, तो 39 इकाई इज द राइट आंसर होगा। तो ए बी का जो दूरी होगा, इसीलिए ए बी की दूरी, तो जो ए बी की दूरी जिसमें दो शहर के बीच की दूरी भी बोला गया है, तो उसका कितना होगा 39 इकाई दूरी होगा। कितना होगा 39 इकाई दूरी हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखिक है। तो संरेखिक के लिए हमको त्रिभुज में जाना पड़ता है। तो त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट है और त्रिभुज का संरेख का एक फार्मूला होता है, आपको बुक में एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। बाकी हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, का कि संरेख बराबर क्या होता है, त्रिभुज का संरेख बराबर 0 होता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 मान लेंगे तो वो संरेख होगा। अगर 0 की इक्वल आ जाएगा तो संरेख होगा। अब देखिए त्रिभुज का जो सूत्र होता है, तो 1/2 बड़ी कोष्ठ, अगर हम यहाँ पे x1 लेंगे तो यहाँ से y2 माइनस का y3 करना पड़ेगा, फिर प्लस देंगे। अगर यहाँ पे x2 लेंगे तो यहाँ पे y3 माइनस का y1 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सूत्र। अब इसके बराबर क्या कर लेंगे 0, अब 0 कर लेंगे। अब इसमें ये फार्मूला होता है, अभी बनता कैसे है फार्मूला उसको देखेंगे। तो बनता कैसे है फार्मूला, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो गया। ये हो गया मूल बिंदु 0,0, अब हो गया x y, और ये हो गया x y डैश और x डैश, डैश अगर लग गया तो वो माइनस में चला जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो मूल बिंदु जो होगा, तो यहाँ से अगर कोई बिंदु अगर इधर जाता है तो इधर आ गया, कोई बिंदु मान लीजिए एक इधर आया, y देने 2 चला गया, अति x देने 2 जा रहा, y देने 1 जा रहा है, तो एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है कि इधर 1 गया है और इधर कितना गया है, अगर इधर मान लिया जाए फिर से कि आगे यहाँ पे 2 गया y, फिर इधर माइनस में आ गया 4, फिर इसी तरह से इधर आ गया 2 और इधर आ गया 3। तो इस तरीक़ा से जो बनता है, तो ऐसे जो कटेगा और जो ऐसे बनेगा त्रिभुज, तो इसी का जो बीच का जो दूरी होता है या इसका क्षेत्रफल जो होता है, ऐसे त्रिभुज जो बन गया दोनों तरफ, तो इसी का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे ये फार्मूला को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं तो आपको हम फार्मूला भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक जो फार्मूला आपको दिख रहा होगा, जैसे दूरी का फार्मूला है डिस्टेंस बराबर, फिर विभाजन सूत्र का भी फार्मूला है जो बीच में मिड पॉइंट मानते हैं, और इसका अनुपात होता है m1n2, और ये चौथा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी हम आपको लिखा दिए। तो इसी का जो बीच का जो ये त्रिभुज जो है कि बनता है त्रिभुज, उसी का हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल को निकालते हैं। जैसे x y, जैसे हम ऐसा आपको बता रहे थे, तो जैसे इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो यहाँ पर जो मान आएगा उसी का क्षेत्रफल हम लोग ये फार्मूला द्वारा हल करते हैं। मध्य बिंदु बराबर मिड पॉइंट का फार्मूला बीच में m मानते हैं, उसका दोनों का प्लस x1 प्लस x2/2 करते हैं,
और प्लस y2 बटा कितना करते हैं 2 करके। इस तरीके से ये फार्मूला द्वारा प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए डिस्टेंस का फार्मूला हम बताए थे कि x1 और y1 का ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहता है उसी को हम लोग AB का दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला नियामक ज्यामिति में यूज करते हैं। तो ये चारों फार्मूला आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। अब जो चीज़ प्रश्न में दिया गया आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया। अब यहाँ पर जैसे जो ई दिया हुआ है, ये जो फार्मूला दिया हुआ है, तब इसमें जो है इसका चुनेंगे। तो पहले x1 बराबर 1, फिर y1 बराबर कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से x2 दूसरा बिंदु के लिए 2, y2 बराबर 3। उसी तरह से तीसरा बिंदु में तो x3 बराबर -2 और y3 बराबर -11। इस तरीके से चुनना है। अब सूत्र ऊपर क्या करना है, बैठाना है। तो जो सूत्र ऊपर में लिखा हुआ है इसको लिखेंगे 0 बराबर 1/2 अंडर द रूट x1 इंटू y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1 और प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2 हो गया। ये फार्मूला लगा दी। अब यहाँ से जो मान है उसको लिख देंगे। तो 0 बराबर 1/2 x1, तो x1 यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा। तो x1 क्या है 1, तो 1। y2, तो y2 क्या है, यहाँ पे y2 है, तो y2 कितना है 3 माइनस y3, तो y3 -11 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 प्लस x2, तो x2 कितना है 2 इंटू y3 -11 और माइनस y1, तो y1 कितना है 5, तो यहाँ से 5 प्लस x3, तो x3 -2, तो यहाँ से -2 इंटू अब यहाँ पे y1 माइनस y2, तो y1 क्या है 5, तो 5 माइनस y2 3, तो यहाँ पे 3। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 0 बराबर 1/2 बड़ी कोष्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 11 और 3 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 16 -2 और यहाँ से 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बड़ी कोष्ट। तो 2 दूना 4, तो 0 बराबर 1/2 14 माइनस 16 दूना 32 माइनस 4 बराबर या का चिन्ह देंगे 0 बराबर 1/2 बड़ी कोष्ट घटेगा यहाँ जुट जाएगा, तो 14 माइनस का 36 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो 0 बराबर 1/2, अब यहाँ से माइनस में कितना बच जाएगा, तो 2 और 1 2 22, तो 2 से 11 दूना 22, तो माइनस में 11 आएगा, तो 0 नॉट इज इक्वल टू -11। ये संरेख नहीं है। क्या है, तो ये क्या है, निर्धारित प्रश्न बिंदु इतना और इतना संरेख है, तो संरेख नहीं है। ये क्या है, संरेख नहीं है, क्योंकि संरेख बराबर 0 की इक्वल आना चाहिए 0। ठीक है, ये संरेख नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्या कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 की जांच कीजिए क्या बिंदु इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका 2 भुजा क्या होता है बराबर होता है और एक भुजा नहीं बराबर होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो पहला बिंदु अगर ये त्रिभुज है तो पहला बिंदु 5,2 माइनस का 2 है, दूसरा बिंदु मान लेंगे 6,4 है और तीसरा 7, माइनस का 2 है। ठीक है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हम मान लिए। तब इसके बीच की दूरी तो 2, हम इसको मान लेंगे ए बी और सी। तो हम यहाँ पे चलेंगे कि रेखा ए बी का दूरी, तो ए बी का दूरी बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। बाकी इससे पहले ए बी का
बिंदु पहले क्या क्या है, तो पहले x1, तो x1 क्या हो जाएगा 5, y1 माइनस का 2, फिर x2 b वाला बिंदु से 6, y2 4। इस तरीक़ा से क्या कर लेंगे, बिंदु को चुन लेंगे पहले, उसके बाद ये फार्मूला लगाना है आपको। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ से क्या कर देंगे, मान को पुट कर देंगे, तो अंडर द रूट x2, तो x2 कितना है 6, तो 6 माइनस x1 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4, तो 4 माइनस y1 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर अंडर द रूट 37 इकाई। कितना हो गया, 37 इकाई। उसी तरह से आप दूसरा बिंदु निकालेंगे बी सी की दूरी। क्या करेंगे, बिंदु बी सी, तो बी सी पहले बिंदु, पहले बी का बिंदु लिखेंगे, यहाँ से बी की बिंदु, तो बी का बिंदु क्या है 6,4 और सी की बिंदु क्या है 7, माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ से इसका भी कि x1 बराबर 6 और x2 बराबर 7, इसी तरह से y1 बराबर 4 और y2 बराबर 2। अब कैसे, तो पहला में से x1 और y1, तो x1 और y1, दूसरा बिंदु में से x2 और y2, तो माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को लगाएंगे, तो बी सी की दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र अंडर द रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट। अब यहाँ से तो क्या हो जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 1, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर बराबर तो यहाँ 1 का स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 बराबर अंडर द रूट 37 इकाई। इसका भी कितना आ गया 37 इकाई। तो दो भुजा हमको बराबर आ गया। अब तीसरा भुजा निकालना है, तो तीसरा भुजा ना भी निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कारण कि दो भुजा का बताएं कि दो भुजा इक्वल होना चाहिए। तो दो भुजा इक्वल हो गया कि नहीं। पहला भुजा कौन हो गया कि ए बी बराबर हो गया बी सी की, दो भुजा बराबर हो गया। और तीसरा जो भुजा होगा ए सी नॉट इज इक्वल टू होगा, ए सी जो होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, ये अलग भुजा हो जाएगा। तीस समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए सी का दूरी आपको एच डब्ल्यू में रहेगा, उसको आपको अपने साल करना है। हम बिंदु यहाँ पे लिख देते हैं। बिंदु कितना है तो 5 माइनस का 2 और 7 माइनस का 2। तो देखिए ए का जो बिंदु है 5 माइनस का 2 है और एक 7 माइनस का 2 है। इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो ये रहेगा आपको एच डब्ल्यू में, आपको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से एनसीईआरटी का इस चैनल पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा क्लास 10th का मैथ का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।